वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, हे राम जी, सात्विक गुणी जो गुरु और शास्त्र हैं, उनसे जब रज और तमोगुणी का अभाव होता है, तब परम अनुभव ज्योति आत्मा अकस्मात प्रकाशित होता है। हाँ, अकस्मात प्रकाशित होता है। कह रे मैं तो ये हूं, ज्योति माना बत्ती नहीं, सबको जानने वाली आत्म ज्योत जागृत हो जाती। सुना है कभी भी फुरेगा, जैसे बीज बो दिया ना, कभी भी उसमें से सल्ला पैदा होता। ये सुना हुआ व्यर्थ नहीं जाता। हे राम जी, जब वह प्रकाश हुआ तब उससे जीव उन्मत्त हो जाता है और अद्वैत रूपी संसार की कल्पना नहीं रहती। जैसे सुंदर स्त्री को देखकर कामी पुरुष उन्मत्त हो जाता है और संसार की सूरती भूल जाती है, वैसे ही ज्ञानी आत्म पद को पाकर उन्मत्त होता है और संसार की सूरत उसे भूल जाती है। वह परम ऐश्वर्यवान हो जाता है। हे राम जी, जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर भी तृप्त होकर आनंदित होते और जीते। चंद्रमा की किरणों से चकोर तृप्त होता है, ऐसे आत्मा के सुख में ब्रह्मा विष्णु और महेश भी चकोर के नाय आनंदित और तृप्त रहते। वो सुख पाने के लिए मैं तुमको लालायित कर रहा हूं। तो रजोतमो गुण से बचो, सत्व गुण बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य का, संयम का थोड़ा आदर करो। बड़े में बड़ा, ज्यादा में ज्यादा नुकसान होता है ईश्वर प्राप्ति में ये सेक्स संभोग। उससे वीर्य नाश होता है, तो फिर वो उसको अनुभव करने की योग्यता डाउन हो जाती। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत लेते ना मेरे साधक, उनको बहुत लाभ होता है। अपने मन में भी विकार उठे तो भगवान शिव का, गणपति, हनुमान, भीष्म जी का, अर्यमा जी का सुबह चिंतन कर लेना चाहिए। संयम में बड़ी मदद मिलती है। हाँ जी, पढ़ो। हे राम जी, मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ। मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि वासना से रहित होना ही परम कल्याण है। संसारी सुख भोग की वासना से रहित होना ही परम कल्याणकारी। दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। वासना 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 में सत्यानाश हो जाता। हे राम जी, चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो या द्वादश सूर्य इकट्ठे होकर उदय हो, तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो, तभी हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में सर्प की नहीं बहे जाओगे और दुखों का अंत कभी न होगा। हे राम जी, यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है, अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है, तब तक आत्म तत्व से शून्य रहता है और तब तक मूढ़ रहता है। हे राम जी, जगत में ज्ञानवान ही सुखी है और जीता भी वही है, और सब दुखी और मृतक के समान है। आत्मज्ञानी वास्तव में जीता है, मौज मारता है। बाकी सब पच पच के बेचारे पिट्ठू हो रहे, पिट्ठू संसार के लत्तेरे कर कर के, कमा कमा के, खा खा के, भोग भोग के, चिंता कर कर के खप रहे। खाए को खपना क्यों? संसार का पिट्ठू बनना।
कई दिक्कत ना आए। दिक्कत ऐसी बनाते हैं कि बस दिक्कत की खाई में जाके गिरते। 40 दिन का अनुष्ठान करें, फिर देखो कोई दिक्कत आती है क्या सामने। 21 दिन का अनुष्ठान करें, हम बोलते हैं ऐसे, फिर देखो कहाँ रहती है दिक्कत। हाँ जी। हे राम जी, महापुरुष और संतजन मल्लाह है, उनका युक्ति महापुरुष और सतगुरु मल्लाह है। ये ज्ञान की नाव में बिठाकर दिक्कतों से पार कर देते हैं। संसार रूपी समुद्र में डूबने से पार कर देते। दिक्कत वालों के लिए सतगुरु रूपी नाव है किनारे लगने की। वह उदार आशय क्षोभ से रहित होकर लोगों का उपकार करता है। वो उदार आशय है, उसका आशय संसार का विकारी भोग नहीं है, आत्म सुख वाला आशय है। जिधर जाता है उधर लोगों को सुख शांति और माधुर्य और आनंद से छक देता है। पूनम की रात हो, सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो और अत्र फुलेल छटे हो, नरगिस अत्र हो, गुलाब का अत्र हो, हीना मीना चीना अत्र हो, किस्म किस्म के अत्र के किस्म किस्म की शया हो और किस्म किस्म के अप्सरा आकर कंठ लगे तो भी ऐसा निर्दोष सुख नहीं मिलता जो सत्संग में सत्संगियों को निर्दोष सुख मिलता है। वहां तो कमर तोड़ कार्यक्रम होता है फै, और यहाँ दिल जोड़ कार्यक्रम होता है। मैं कोई झूठ बोलिया, तू पढ़ बाबा, रात हो गई। हे राम जी, हिमालय पर्वत में प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता है जैसा निर्वासनिक पुरुष का मन शीतल होता है। चंद्रमा भी इतना शीतल नहीं होता जितना आत्मज्ञानी का हृदय शीतल होता है। शीतल माना बर्फ जैसा नहीं, वो दूसरा होता है। राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं। स्वर्ग में भी आए, अमृत पियो, अप्सराओं से घूमो, ये घूमो, वहां भी झंझटबाजी। ज्ञानी के यहाँ तो अप्सराओं की भी ऐसी तैसी, बैठे अपने आप परिस्थितियों के बाद। ऐसे ऐसे ज्ञानी ताज पीते रहते, केवंडर पीते रहते, आए पड़े रहते। ऐसे भी संतों को मैंने देखा, ऐसे संत वैसे भी उपदेश करते रहते। वैसे भी देखा, आचार्य कोटि के भी देखे, परमहंस कोटि के, मौन कोटि के भी देखे, न जाने किस किस रूप में। एक तो देखा कप्पड़गंज में आज से 30 साल पहले, किसी ने बताया था, पोस्ट मास्टर था, वो भी अच्छा ऊंचा साधक था। तो उसने बताया एक जगह हुआ पुरुष है। मैं क्या, कहाँ है? बोले यही रहता है कप्पड़गंज में। मैं क्या क्या करते? सत्संग करते? बोले नहीं, वो मोची का काम करते, मोची का काम, लेकिन स्थिति अच्छी है। तो मैं उसका दर्शन करने गया, तो चप्पल सी रहा था। तो मैं जाके खड़ा हूं, मेरे सामने देखा, मैंने उसके सामने देखा, तो आंखों में चमक थी। मैं क्या क्या कर रहे हो? बोले हो रहा है महाराज जी, माया में जो हो रहा है सो हो रहा है। मैं क्या, बहुत बढ़िया, बड़ी मस्ती ली वहां खड़े खड़े हमने भी, उसने भी। ऐसे ऐसे भी होते हो। चलो जी। हे राम जी, कुछ ज्ञानवान गृहस्थी में ही रहे हैं, कुछ राज्य ही करते हैं, कुछ सन्यासी हो रहे हैं, कुछ वन में विचरते फिरते हैं, कुछ पर्वत कंदरा में ध्यान अवस्थित हो रहे हैं, कुछ नगरों में रह रहे हैं, कुछ मथुरा, केदारनाथ, प्रयाग, जगन्नाथ इत्यादि तीर्थों में रहे हैं, कुछ देवताओं तोतापुरी जी जगन्नाथ में रहते थे, रामकृष्ण के गुरु। घाट वाले बाबा हरिद्वार में रहते थे। ऐसे कोई कहीं रहते, कोई कैसे रहते। कोई देवता का पूजन, कोई कर्म, कुछ तीर्थ और अग्निहोत्र करते हैं। कई तो ललनाओं के साथ हास्य विलास, राग रंग, नाच गान, उसमें मस्त। ब्रह्मज्ञानी की गत कौन मत कौन बखाने।
हाँ, कई कटु वचन बोलते हैं, उपद्रवी जैसे लगते हैं, दुर्वासा जैसे। ऐसा नहीं कि ज्ञानी ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे फर्मे में फिट हो जाए ज्ञानी, ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन होते बड़े दुर्लभ है, कोई कहीं विरला। अरब खरबदा लेखा गिने नानक, कोटिन में कोई जिन आपा चिन्या। करोड़ों में कोई होता है पूर्ण ज्ञानी। हाँ जी। हे राम जी, कोई स्त्रियों के साथ लीला करते, कहीं गीत सुनते और कोई नंदनवन में गंधर्व गायन करते हैं। कोई तीर्थ और यज्ञ करते हैं तो कोई नौबत, नगाड़े और तुरही इत्यादि बाजे सुनते हैं, पर नाना प्रकार के स्थानों में रहते हुए भी आसक्त नहीं होते। आसक्त नहीं होते, नाना प्रकार के स्थानों में रहते, नाना प्रकार के व्यवहार करते, अनेक प्रकार के कर्म करते, फिर भी अकर्तृत्व, अभोक्तित्व, अपने ब्रह्म स्वभाव में जो के जो। सांख्य योग में खाली विचार से जो ज्ञानी हुआ वो व्यवहार में विक्षिप्त हो जाएगा, डर जाएगा। लेकिन अभ्यास करके जो जबरदस्त हुआ है वो व्यवहार में परमात्मा दाए धमाधम। ऐसा ज्ञानी तो बहुत कहीं कहीं दिखेगा, गजब के होते हुए। भीड़ भाड़ लोग आ गए, वो पूरा दिन द्वैत में होते हुए भी अद्वैत की निष्ठा में जो कहते, कीचड़ में रहते हुए भी कमल की नाई खिले रहेंगे। आश्चर्य होते बहुत चाहिए। हे राम जी, वह अद्भुत पद में स्थित रहते हैं, कभी उससे नहीं गिरते। वो राग सहित भी दिखते हैं, राग सहित, द्वेष सहित भी दिखें, क्रुद्ध भी दिखें, फिर भी क्रोधी नहीं होते। रुष्टोपि न रुष्टते, खिद्दोपि न खिद्दते। वैसे अद्भुत होते। कोई मिल जाए ऐसे आत्म साक्षात्कारी ज्ञानी पुरुष तो मेरे को बताना। 12 कोस मतलब 38 किलोमीटर होता है। 12 कोस 24 माइल, 38-40 किलोमीटर। विवेकानंद बोलते 12 कोस पैदल जाना पड़े तो मैं चलूंगा। उन ज्ञानियों के दर्शन से, सत्संग से जो लाभ होता है वो और उपायों से नहीं होता। ऐसा होता है ज्ञानियों का दर्शन, सत्संग। ठीक है, तो मिले कोई तो मेरे को बताना। हाँ,